चले भोपाल की खबर को रुख कर लेते हैं, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडरिया काछी शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में अनुशासन और संस्कार और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। वर्ष 1961 में स्थापित यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्रा अध्ययनरत रहे। और विद्यालय के प्राचार्य रानीपाल ने बताया कि ग्रामीण परिवेश के कारण विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन द्वारा निरंतर विशेष प्रयास किए जाते हैं। इस कार्य में शिक्षक गणों की सक्रिय सहभागिता अहम भूमिका निभा रही है। विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीते शैक्षणिक सत्र में 15 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और 2 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की गई, जिससे छात्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। छात्राओं की सुविधा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विद्यालय परिसर में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल सिस्टम की स्थापना भी की गई, जिससे छात्राओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे स्वयं को अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कर रही हैं। विद्यालय का यह प्रयास ग्रामीण शिक्षा को नई दिशा देने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव की मिसाल प्रस्तुत करना रहा। इस खास खबर के लिए भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। यहाँ पर प्रयास रहता है जी। हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणामों की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं जी। श्रीमती रानीपाल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडरिया काछी, मैडम जो पडरिया काछी स्कूल पर है, कुल कितने बच्चों की स्ट्रेंथ और क्या कैसी एकेडमिक स्थिति है? टोटल मेरा मतलब नर्सरी से चलता है स्कूल 12th तक, तो 432 मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं और बोर्ड की अच्छी तैयारी चल रही है। और ऐसा तो है कि हम 100% रिजल्ट लाने का रखते हैं अपना जो मेन उद्देश्य है कि 12th में भी 100% आए, 10th में भी, और उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं। लगातार बच्चों की उपस्थिति पे विशेष ध्यान देते हैं। बच्चे यदि स्कूल के अंदर 100% यदि उनकी उपस्थिति रहती है तो रिजल्ट बिल्कुल 100% आता है। तो इसके उपस्थिति को लेकर विशेष प्रयास करना होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमें ना मतलब पेरेंट्स मीटिंग भी होती है। जैसे तिमाही का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वैसे ही पेरेंट्स मीटिंग होती है। 6 मई जैसी ख़त्म होता है, पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों की उपस्थिति के बारे में उनको बताते हैं, पूरा उनका रिजल्ट बताते हैं पालकों को। और जो बच्चे नहीं आते हैं तो क्लास टीचर के पास सबके फ़ोन नंबर हैं पेरेंट्स के, तो फ़ोन करके और उनको बताया जाता है कि आपका बच्चा नहीं आया है आज स्कूल। तो इस प्रकार से मतलब जब बच्चा नहीं आता तुरंत हम पालकों को मतलब टीचर्स के लिए विशेष प्रयास करना रहता है। जी बिल्कुल। तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चे 100% उपस्थित और 100% के साथ ही रिजल्ट में एक बेहतर, पिछली वर्ष भी लैपटॉप में भी कई बच्चों को पात्रता मिली है। तो 15 बच्चे हमारे लैपटॉप में आए थे पिछली बार जी, और 2 बच्चों को स्कूटी भी मिली थी। तो जिस तरह से एक अच्छा एक कैंपस ही, कवर्ड कैंपस भी आपके यहाँ पर है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। जी जी। वो किस किस तरह की व्यवस्थाएं हम अपने स्कूल पे उपलब्ध करा पाए? वैसे तो हमने कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। अभी मैंने बच्चियों के लिए पूरा एक आधुनिक तरीके से वो बनवाया है, टॉयलेट बाथरूम बनवाया है, ताकि बच्चियां जो है 9 से 12 तक की बच्चियां हैं, मतलब ये जहाँ टॉयलेट वगैरह अच्छे नहीं होते, थोड़ा सा बच्चे थोड़ी परेशान होती हैं। परेशान के अलावा उनमें एक हाइजीन के लिए भी अवेयरनेस होती है। जी जी। तो हमने वो पूरी मशीन भी लगवाई है वहाँ हाइजीन के लिए, उनके पैड वगैरह के लिए मशीन भी लगाई है, और उसको डिस्ट्रॉय करने की भी मशीन मैंने अभी हाल वहाँ पे। तो जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्ची हैं तो उनको शुरू से ही एक हाइजीन की अवेयरनेस हो जाएगी। जी 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 जी। वो बच्चे अब बोलती हैं मैडम हमने ऐसी मशीन तो यहाँ पे स्कूल में पहली बार देखी है। आपको भी एक संतुष्टि होगी? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चियाँ मेरे पास आई 2-3 बार, मैडम हमारे 9 से 12 तक एक ही बाथरूम थी अभी हमारे पास, तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मिडिल के और उसके, तो वो गंदा वंदा कर देते हैं, तो फिर मैंने बड़ी बच्चियों के लिए एक बाथरूम अभी बनाया। तो ये कुल मिलाकर जो प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शासन की मंशा के अनुरूप एक बेहतर प्लेटफॉर्म मंच मिल पाए, बच्चे एक अच्छा शिक्षा के साथ एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि मतलब अपने को एक अच्छा नागरिक बनना है। नौकरी और वगैरह तो सब बात की बात, आप यदि अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो नौकरी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो एक अच्छे नागरिक बनना। उम्मीद करते हैं कि ये पडरिया काछी चूंकि अन्य स्कूलों के लिए भी प्रेरणा का काम करे, तो इस तरह के प्रयास जारी रहे।